Hello students, in this video we are going to solve question number 3 of exercise 12.1. So let us see the question. There is a slide in the park. One of its walls has been painted in some color with a message, keep the park green and clean. If the sides of the wall are 15, 11 and 6 meter respectively, find the area painted in color. Okay, basically हमें पेंट करना है. साइड्स हमें दिए हुए मेजरमेंट 15, 6 and 11. So it is very simple sum. First we'll calculate the semi perimeter, then we'll apply the formula, and that will be the area to be painted. Okay, so let us quickly solve the sum. Sides of the wall are 15 meter, 11 not 16, 11 meter and 6 meter. Okay, so let us calculate semi perimeter. A, let it be 15, B 11, C 6 meter. Semi perimeter is A plus B plus C by 2. So 15, this will be 32 by 2. So S equals to 16 meter. Oh, fine. Now we'll find out the area. Area of the triangular equals to S minus A, S minus B, S minus C. (16, 1, 5 and 10). Okay, now this is the question. Now you have to play with these numbers smartly. 16 can be written as 4 square, okay, 5, and 10 can be written as 5 into 2, and we already have 1 5 over here, so it will be 5 square, and 2 will be left out, so 2 will be here. Okay, so we know the rule, square and root will get cancelled, but यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो वो रूट उसके ऊपर रहेगा, तो रूट 2 तो रहने ही वाला है क्योंकि वो कटा नहीं. 4 5 20. Okay, so the answer will be 20 root 2 meter square. फाइनल स्टेटमेंट लिख लेते हैं. द रिक्वायर्ड एरिया इन कलर, thus the required area painted in color equals to 20 root 2 meter square. This will be the final statement. Okay, let us solve the next question. Okay, in this question, find the area of a triangle, two sides of which are 18 and 10. मतलब कि हमें 3 साइड्स चाहिए होते हैं ना, ए बी सी, तो इसमें से हमें सिर्फ 2 ही साइड्स दिए हुए हैं. लेट ए बी 18 एंड बी बी 10 एंड द पेरीमीटर इज़ 42. और बोला क्या गया है कि अगर मैं इन सबको ऐड करूँ तो जो मुझे पेरीमीटर मिलता है वो मिलता है 42. ठीक है, बहुत ही सिंपल सम है. उसका एरिया निकालना है, तो ज़्यादा कुछ है नहीं इस सम में, फटाफट करते हैं. We know let A be 18, let solution A be 18
बी भी 10 सेंटीमीटर एंड सी हमें पता नहीं है, बट हमें बहुत बड़ा हिंट दिया हुआ है कि पेरीमीटर है. ओके, पेरीमीटर इज व्हाट? पेरीमीटर इज ए प्लस बी प्लस सी. ओके, अब एक बात बताओ, पेरीमीटर जो होता है दैट वी कैन राइट डाउन 2s. क्यों? क्योंकि सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर का आधा करते हैं, तो पेरीमीटर को अगर सब्जेक्ट बनाओगे तो 2 इधर आएगा, तो 2 टाइम्स s होगा. सिंपल से लॉजिक है. तो पेरीमीटर के वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ? 2 टाइम्स सेमी पेरीमीटर लिख सकता हूँ. सेमी पेरीमीटर अगर मैं सर्कल्स के रूप में समझाऊँ तो ये पूरा सर्कल है, मतलब पेरीमीटर है, इसका आधा कर दिया मतलब सेमी हो गया. ठीक है, तो 2 टाइम्स सेमी पेरीमीटर गिव्स यू द बिगर पेरीमीटर. तो ठीक है, ए क्या है? 18 है, बी है 10 और सी हमें पता नहीं है. ओके, यहाँ पे अगर हम 2s ना भी लिखते तो भी चलता, बट ये सिर्फ समझाने के लिए था. और पेरीमीटर की वैल्यू दी हुई है, क्या दी हुई है? पेरीमीटर 42. तो यहाँ पे हम 42 लिख सकते हैं डायरेक्टली. 42 इक्वल्स टू 18 प्लस 10, तो क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा. मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ 28 प्लस सी. तो अगर मैं सी को सब्जेक्ट बनाऊंगा 28 इधर आएगा, तो 42 माइनस 28, तो सी की वैल्यू क्या आएगी? 14 सेंटीमीटर. सही है. ओके, अभी हमें एरिया निकालना है. चलो एरिया निकाल लेते हैं. एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या है? हेरॉन्स फॉर्मूला एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी है. फटाफट कैलकुलेट करते हैं. ओके, यहाँ पे हमने एस तो कैलकुलेट किया ही नहीं है ना. ओके, तो हम यहाँ पे एस कैलकुलेट कर लेते हैं. पेरीमीटर क्या दिया हुआ है? पेरीमीटर इज़ 42 दिया हुआ है. पेरीमीटर को मैं 2 इंटू एस लिख सकता हूँ. तो एस क्या होगा? 42/2. देयरफॉर एस विल बी 21 हो जाएगा. 21 सेंटीमीटर. आई एम सो सॉरी, मैं पेरीमीटर निकालना, सेमी पेरीमीटर निकालना रह गया मेरा. बट एनीवेज वी हैव कैलकुलेटेड नाउ, सो लेट अस क्विकली सॉल्व. तो एस क्या आया है? एस 21 है. सो 21 माइनस ए 18, 21 माइनस 10 एंड सी क्या आया है? 21 माइनस 14. देयरफॉर 21 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7. फिर हम स्मार्टली वर्क करेंगे. यहाँ पे हम 21 को 7 एंड 3 के टर्म्स में लिख सकते हैं. 21 इज़ वॉट? 3 इंटू 7. हमें पेयरिंग करनी है सो दैट कि हम कैंसिलेशन कर पाएँ. तो दिस कैन बी रिटन एज 3 7 3, 11 और 7 तो ऑलरेडी है ही. तो 21 को मैंने 3 इंटू 7 लिखा है. चलो फटाफट पेयरिंग करते हैं. 3 स्क्वायर हो जाएगा, येस. 7 भी हो जाएगा, येस. बट 11 अकेले रह जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो अब मैं डायरेक्टली लिखता हूँ √11 एंड 3 एंड 7 बाहर आ जाएंगे. सो आंसर विल बी 7 3 21 √11 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हमारा होगा एरिया. दिस विल बी द आंसर. ओके, आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5 and 6 in the next video.